उत्तराखंड कांग्रेस से कई खबरें एक साथ आ रही हैं। प्रदेश अध्यक्ष जिनको बनाया गया है करण माहरा, वो 17 अप्रैल को अपना पदभार विधिवत रूप से ग्रहण करेंगे। प्रीतम सिंह अभी भी नाराज बैठे हुए हैं। हरीश रावत का उत्तराखंड से पलायन होना निश्चित है। हरीश रावत खुद अब उत्तराखंड से पलायन करना चाहते हैं, दिल्ली में बसना चाहते हैं। और हरीश धामी उत्तराखंड कांग्रेस के एक विधायक हैं जो धारचूला से आते हैं। वो अपनी सीट बीजेपी के लिए छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या क्या समीकरण हैं और क्यों प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव सबके निशाने पर है? क्या देवेंद्र यादव ने सब कुछ अपनी मर्जी से किया? ये 4 अलग अलग दिशाओं से आ रही खबरों पर हम आज तफसील से चर्चा करेंगे। लेकिन अपने इस प्रकरण पर हम आगे बढ़े उससे पहले आप तमाम सम्मानित दर्शकों से मेरा आग्रह है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड कांग्रेस के एक विधायक हैं, धारचूला क्षेत्र से वो चुनकर पहुंचते हैं विधानसभा में, हरीश धामी। अपने स्वभाव के कारण हरीश धामी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। हरीश धामी नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए अपना आवेदन दे चुके थे। हरीश रावत का उनको भरपूर समर्थन था, लेकिन हरीश धामी हाशिए पर पहुंचा दिए गए, या कहें कि हरीश रावत की भी नहीं सुनी गई। हरीश रावत और हरीश धामी दोनों ही नाराज हैं। नाराजगी इस हद तक है कि हरीश धामी कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे हैं अपने धुर विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट कुर्बान करने को तैयार बैठे हैं। हरीश रावत इस ताजे प्रकरण से इतने आहत हैं कि वो उत्तराखंड छोड़ने की बात कर रहे हैं। ताजा प्रकरण मतलब जो प्रदेश अध्यक्ष और जो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है उससे हरीश रावत इस हद तक नाराज हो गए हैं कि अब वो उत्तराखंड में सक्रिय नहीं रहना चाहते। अपने स्वास्थ्य कारणों का वो हवाला देते हैं और अब उत्तराखंड से वो पलायन करके दिल्ली में ही सेटल होना चाहते हैं। वैसे हरीश रावत का एक घर हमेशा से ही दिल्ली में रहा है। राजनीति करने के लिए हरीश रावत उत्तराखंड में ही हमेशा से सक्रिय रहे हैं। लेकिन ये टाइमिंग कुछ इस तरीके से कही जा रही है कि ताज़ा फैसला जो आलाकमान ने लिया है उसके बाद हरीश रावत ने पलायन करने की बात जो कही है उस टाइमिंग पर सबके सवाल हैं। सवाल इस बात को लेकर भी हैं कि जो करण माहरा हैं उनकी ताजपोशी 17 अप्रैल को देहरादून के मुख्यालय में होनी है और इस मौके पर हरीश रावत के नदारद रहने के स्पष्ट मतलब निकाले जाएंगे। हरीश रावत ने पलायन करने की बात कह दी है। सब लोग ये बात देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हरीश रावत ताजपोशी से पहले ही दिल्ली पलायन कर जाएंगे या ताजपोशी होने के बाद अपना आशीर्वाद करण माहरा को देने के बाद दिल्ली की तरफ रुख करेंगे। वैसे इस बात की संभावनाएं बेहद कम है कि हरीश रावत का आशीर्वाद करण माहरा को मिलेगा। अगर हरीश रावत सिंबॉलिक रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होते भी हैं तो मन से वो कतई शामिल इस कार्यक्रम में नहीं होंगे। तमाम लोगों को इस तरीके की आशंका लगती है कि करण माहरा को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए हरीश रावत ने मजबूत पैरवी की थी, लेकिन इस बात में सच्चाई नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि हरीश रावत और करण माहरा आपस में करीबी रिश्तेदार हैं, लेकिन तमाम कांग्रेसी लोग जानते हैं या जो इन दोनों लोगों के संपर्क में हैं वो इस बात को जानते होंगे कि दोनों ही परिवारों के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। हालांकि यहाँ पर किसी के व्यक्तिगत संबंधों पर टिप्पणी करना या उनके रिश्तों को सार्वजनिक करना मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर का मामला है, लेकिन अगर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त होता है तो क्या उसमें हरीश रावत की भूमिका है, इस पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो इसका जवाब यह है कि हरीश रावत की प्रदेश अध्यक्ष के नियुक्ति में किसी तरह का कोई हाथ नहीं है। खबर इस तरीके की है कि प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा को बनाए जाने के लिए प्रीतम सिंह ने भी अपनी सहमति दी थी। इस तरीके की खबरें कांग्रेस के भीतर से आ रही हैं। भुवन कापड़ी को नेता उपनेता बनाया गया है विधानसभा में और उनको उपनेता बनाए जाने से पहले भी प्रीतम सिंह ने अपनी सहमति दी थी।
यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, वो एक ऐसा मामला है जिसमें प्रीतम सिंह की नहीं चली है। संभवतः प्रीतम सिंह इस बात को मानकर चल रहे होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष और उपनेता अगर कुमाऊं मंडल से दिया जाएगा तो गढ़वाल मंडल के खाते में ही नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी आएगी और गढ़वाल मंडल में प्रीतम सिंह, राजेंद्र भंडारी और विक्रम सिंह नेगी ही ऐसे नेता हैं कांग्रेस के जो चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। इसके अलावा हरिद्वार जनपद के प्रतिनिधि भी हो सकते थे, लेकिन ज्यादा संभावनाएं गढ़वाल मंडल के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की हो सकती थी और यहां पर प्रीतम सिंह गच्चा खा गए। उसके बाद प्रीतम सिंह, हरीश धामी, हरीश रावत, इन सबके निशाने पर एक व्यक्ति आ गया और वो है जो प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड कांग्रेस के थे, देवेंद्र यादव। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या देवेंद्र यादव इतने मजबूत, इतने पावरफुल नेता हैं कांग्रेस के भीतर कि वो सारी चीजें तय करते हैं, या उनका भी कोई ऐसा बॉस है जो ये सारे फैसले देवेंद्र यादव से करवाता है। अब इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है कि देवेंद्र यादव से ये फैसला किसने करवाया। वैसे पर्दे के पीछे की एक कहानी और ये भी है कि जिस वक्त नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के लिए दिल्ली में रस्साकशी चल रही थी, उस समय हरीश रावत ने एक अच्छा खासा दबाव दिल्ली दरबार पर बना दिया था और किसी भी हद तक जाने की चेतावनी भी दी थी। लेकिन इस चेतावनी का असर आला कमान पर नहीं हुआ, ये भी नहीं कहा जा सकता। आला कमान ने तटस्थ रुख अपनाया और प्रीतम सिंह को कुर्सी देने से बचने की कोशिश की और इसीलिए यह कुर्सी सरक गई यशपाल आर्य के पाले में। यशपाल आर्य के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस के आला कमान ने डाली है, इसीलिए यशपाल आर्य कभी प्रीतम सिंह को मनाने के लिए और कभी दूसरे रूठों को मनाने के लिए लगातार संपर्क कर रहे हैं विधायकों से। प्रीतम सिंह के अलावा उन्होंने ममता राकेश से भी मुलाकात करी और खबर है कि कई और दूसरे नाराज विधायकों से भी उन्होंने संपर्क साधा है। तमाम कांग्रेसी विधायक आपस में सलाह मशविरा भी कर रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, लेकिन इन बैठकों का और इन सलाह मशविरों का कोई असर नहीं होने वाला है और ना ही ये तमाम कांग्रेसी विधायक टूटकर अलग दल बना सकते हैं और ना ही ये इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे देने की जो घोषणा एक तरफा की है वो हरीश धामी ने की है। अब देखना ये होगा कि क्या हरीश धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली करेंगे या ये भी एक सिर्फ भपकी थी जिसको कि डराने के लिए इस्तेमाल वो करना चाहते थे। और क्या पुष्कर सिंह धामी ने हरीश धामी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है या कोई गठजोड़ हो गया है और अब सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। एक समीकरण ये भी बताया जा रहा था कि अगर हरीश धामी इस्तीफा देते हैं, पुष्कर सिंह धामी धारचूला से चुनाव लड़ते हैं, तो हरीश रावत चुनाव मैदान में कूद सकते हैं। भले ही वो चुनाव न लड़े, लेकिन जिसको भी वो चुनाव लड़वाएंगे उसको मजबूती के साथ चुनाव वो लड़वा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके की हलचल कांग्रेस पार्टी के भीतर मचती हुई नजर आती है। और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जिस वक्त करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रहे होंगे, उस समय आशीर्वाद देने के लिए क्या हरीश रावत कांग्रेस भवन में मौजूद रहेंगे या उनका दिल्ली पलायन हो चुका होगा। साथियों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दो विशेष आग्रह है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लीजिए, और अगर ये रिपोर्ट आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करके अपने मित्रों तक ज़रूर पहुंचाइए। अगले रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।